हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब बॉड मॉस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत ब्रैकेट को हल करने का क्रम और चिन्हों को हल करने का क्रम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बी ओ डी एम ए एस, बॉड मॉस। बी का मतलब यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट। बी का मतलब यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, यानी BRACKET। ब्रैकेट यानी कोष्ठक का मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है। ब्रैकेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है छोटा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट होता है मझला ब्रैकेट, फिर सबसे लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट। यानी सबसे पहले आएगा छोटा ब्रैकेट जो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। फिर हमारा होता है मझला ब्रैकेट, यानी इस तरीके से होता है मझला ब्रैकेट। इसके बाद हमारी आती है बड़ी ब्रैकेट, यानी बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से होता है। तो जैसे ये छोटा है, फिर मझला है, फिर बड़ा है। ब्रैकेट को हल करने का क्रम भी है ये। सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी हल रहेगा, जो भी सलूशन रहेगा उसको हल करेंगे। इसके बाद हम लोग मझले ब्रैकेट को हल करेंगे और छोटा ब्रैकेट तब हटेगा जब इसके अंदर जो भी संख्याएं होंगी वो सलूशन हो जाएगा, मतलब उसका हल हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा वो जब हल हो जाएगा तो ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। इसके बाद बचेगा हमारा मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट तब हटेगा, ये अपने आप हटेगा। कब हटेगा? जब मझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं या कैलकुलेशन जो भी बचेगा वो हल हो जाएगा, तो ये मझला ब्रैकेट हट जाएगा। अभी हम लोग आगे जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ओ का मतलब होता ऑफ। ऑफ का मतलब होता का। और का मतलब यहाँ समझा जाता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। ओ का मतलब होता ऑफ का मतलब होता का यानी क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है। यानी पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चिन्ह देखा जाएगा तो वो का चिन्ह देखा जाएगा। सबसे पहले हम चिन्ह में किसका चिन्ह हल करेंगे? का या ऑफ जहाँ लिखा होगा सबसे पहले उसका सोल्यूशन करेंगे। और का मतलब या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, यानी गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है। आगे जो है डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। डिवाइड यानी भाग, यानी इसके अंतर्गत कौन सा चिन्ह आएगा? भाग का। इसके अंतर्गत भाग का चिन्ह आएगा, यानी ये चिन्ह। ठीक। टी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब यानी भाग। भाग का चिन्ह इस तरीके से। कहने का मतलब पहले हम ब्रैकेट को वरीयता देंगे, यानी ब्रैकेट को देखेंगे, उसमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। इसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर चिन्ह सबसे पहले हम ऑफ यानी का चिन्ह होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर किसी चिन्ह को वरीयता देंगे तो वो है भाग का चिन्ह, यानी भाग का चिन्ह देखेंगे। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा। कहने का मतलब जब हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा, इसके बाद हम लोग गुणे का चिन्ह देखेंगे। ठीक। यानी ये चिन्हों को हल करने का क्रम है। सबसे पहले हम का को हल करेंगे, का यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जहां भी का होगा वहां गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अगर का चिन्ह नहीं होगा तो उसके बाद हम देखेंगे भाग, यानी पहले हम उसके बाद अगर कुछ करेंगे तो भाग करेंगे, और भाग के बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणा। ठीक है। यम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है। अगला जो है हमारा वो है ए यानी ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना। ऐड मतलब होता है जोड़ना, यानी प्लस करना। ठीक है। ऐड मतलब होता है
प्लस करना यानी जोड़ना। यानी सबसे पहले हम का को देखेंगे चिन्हों में, का के चिन्ह को, फिर इसके बाद डिवाइड, फिर अगर डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो प्लस। कहने का मतलब अगर चिन्हों का क्रम हल करेंगे सबसे पहले ऑफ यानी गुणा का, फिर भाग, फिर अगर मल्टीप्लाई यानी गुणे का रहेगा भाग के बाद गुणे का, फिर गुणे के बाद जोड़ा जाएगा। ठीक है। लास्ट हमारा है यस, यस यानी सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। इसका मतलब होता है घटाना, यानी इसमें कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह में ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, उसके अंतर्गत जो भी संख्याएं होंगी उनका सलूशन करेंगे, हल करेंगे। जब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा वो हल हो जाएगा तब हमारा छोटा ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट तब हटेगा जो मझले ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होंगी वो जब हल हो जाएंगी, यानी वो जो कैलकुलेशन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, मझला ब्रैकेट भी हट जाएगा। लास्ट में आता है बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा जब वो हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले चिन्ह देखेंगे ऑफ यानी का यानी गुणे का चिन्ह। ठीक है। उसके बाद अगर ऑफ नहीं होगा उसमें तो हम डिवाइड देखेंगे, डिवाइड यानी भाग, भाग को देखेंगे। भाग भी नहीं होगा यानी भाग अगर कर लेंगे अगर होगा तो उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद जोड़ने वाला काम करेंगे, जोड़ने वाले के बाद सबसे लास्ट में होता है घटाने वाला काम। यानी अगर चिन्हों का हल देखें, चिन्हों का क्रम देखें तो पहले भाग होता है, फिर आपका गुणा होता है, फिर आपका जोड़ा जाता है और लास्ट में सबसे आपका घटाया जाता है। यानी चिन्हों के हल करने क्रम के बारे में सबसे पहले आपको भाग करना होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ा जाएगा और फिर लास्ट में घटाया जाएगा। यानी घटाने वाला काम हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हो जाएगा 12/4 और 15 गुणे 3 फिर 7 + 4 ठीक और -2। चलिए जैसे ये क्वेश्चन होगा, अब नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमॉस के नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रेकर देखते हैं। उसमें भी सबसे पहले कौन सा ब्रेकर देखेंगे, छोटा वाला ब्रेकर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसके सलूशन के बारे में। सलूशन इसका ये है कि सबसे पहले हम लोग ब्रेकर देखेंगे और ब्रेकेट में सबसे पहले जो होगा छोटा ब्रेकेट देखा जाएगा। तो छोटा ब्रेकेट हमारा यहाँ से यहाँ है, ये हमारा छोटा ब्रेकेट। ठीक। तो बाकी जो संख्याएं हैं जैसे का तैसे हैं वैसे लिख देंगे। 12/4 ये मझला ब्रेकेट, 15 गुणे में 3 फिर ब्रेकेट और फिर ये छोटे ब्रेकेट के अंदर है 7 + 4 और -2। तो चिन्हों के हल करने क्रम के बारे में, छोटे ब्रेकेट के अंदर सबसे पहले चिन्ह क्या क्या है, प्लस है और माइनस है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्लस, प्लस के बाद माइनस किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले 7 और 4 प्लस में है यानी इसके बीच में प्लस का चिन्ह, इसको जोड़ेंगे यानी 7 + 4 हमारा हो जाएगा 11। ये जुड़ जाएगा। पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है 7 + 4 -2। तो इसमें भी पहले हम चिन्ह क्या देखेंगे, चिन्ह का क्रम है भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। तो इसमें भाग गुणे का तो चिन्ह नहीं है, तो किसका बचा, प्लस और माइनस का। तो प्लस माइनस में सबसे पहले जोड़ने वाला देखा जाता है, प्लस देखा जाता है। तो 7 4 जुड़ के हो जाएगा 11 और ये हमारा क्या बचा, -2। तो -2 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अभी छोटा ब्रैकेट ऐसे लग जाएगा और ये फिर मझला लग जाएगा और ये बड़ा, छोटा लग गया, ये मझला लग गया, ये बड़ा लग गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जैसे है बाकी वैसे लिख देंगे। 12/4 ये 15 गुणे 3 और ये देखिए यहाँ से देखिए मैं क्या बताया हूँ, नियम क्या है, जब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं या जो भी कैलकुलेशन होगा वो जब पूरा हल हो जाएगा तब वो छोटा ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। और यहाँ देखिए ये छोटे ब्रैकेट और यहाँ 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह ना होने का मतलब गुणा होता है,
जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ क्या चिन्ह होता है? गुणे का। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या चिन्ह लग जाएगा? गुणे का। और ये 11 में से 2 जब माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9। और ये छोटा ब्रेकेट देखिए हमारा हट गया, जो छोटा ये ब्रेकेट लगा था ये हट गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी सोल्यूशन था वो हो गया है। यानी 11 में से 2 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9। और यहाँ 3 के बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, तो चिन्ह जहाँ कोई नहीं होता वहाँ क्या समझा जाता है? गुणा। ठीक है, तो अब बचा मझला ब्रेकेट और ये बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब छोटा ब्रेकेट तो हमारा हल हो गया नियम के अनुसार। छोटे ब्रेकेट के बाद हम लोग क्या देखते हैं? मझला ब्रेकेट। तो ये हुआ मझला ब्रेकेट हमारा। अब इसका सलूशन करेंगे, बाकी जो जैसे उसको वैसे लिख देंगे, जैसे 12/4 ये हो गया मझला ब्रेकेट। अब इसके अंतर्गत कैलकुलेशन क्या है? चिन्ह क्या है? 3, इसमें 2 बार गुणे का चिन्ह है, यानी गुणा ही केवल चिन्ह है, तो हम केवल गुणा करेंगे। अगर इसमें भाग होता तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, लेकिन यहाँ गुणा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग नहीं है तो गुणा करेंगे। तो 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ये 45। ठीक, और 45 में फिर किसका गुणा कराना? 9 का। तो स्टेप वाइज ऐसे करके 15 3 45 यहाँ लिख दिए और 9 यहाँ गुणे में, और मझला ब्रेकेट यहाँ, बड़ा ब्रेकेट यहाँ। ठीक, अगला स्टेप देखेंगे 12/4। फिर यहाँ से देखेंगे, अब 45 और 9 का गुणा कराना है। ठीक है, 45 में किसका गुणा कराना है? 9 का। चलिए, तो नियम के अनुसार जब ब्रेकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन, जो भी हल होगा वो हो जाएगा तो ब्रेकेट अपने आप हट जाएगा। तो 9 से 45 में गुणा करना है, तो 9 × 45। अब देखिए यहाँ इस मझले ब्रेकेट और इस 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या चिन्ह हो जाएगा? गुणे का। ये गुणे का चिन्ह हो गया। अब देखिए 9 × 45 के 5 और 9 × 36, और 36 में आप कह रही कितना आया था? 4। तो 36 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक, यानी देखिए इसका जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 405। तो ये मझले ब्रेकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन था हो गया, तो ये मझला ब्रेकेट भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप। अब इसमें देखिए ये जो बड़ा ब्रेकेट है इसके अंतर्गत मझला ब्रेकेट हट गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन था वो हो गया है। अब देखेंगे हम लोग, अब ये केवल बड़ा ब्रेकेट बचा है लास्ट में, और इसमें भी चिन्ह में सबसे पहले हम, चिन्ह क्या है, क्रम क्या है चिन्हों को हल करने का? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो यहाँ भाग भी है, गुणा भी है, तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग किससे किस में करना? 12 में 4 से भाग करना है। तो 12 में 4 से भाग करेंगे, 4 से यहाँ भाग कितनी बार जाएगा? 4 × 12, 3 बार। तो 4 × 12, यहाँ 3 आ जाएगा। इन दोनों का हल कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 4 से 12 में भाग करेंगे 3 आएगा। और ये बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह, और ये 405 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब देखिए अब करना क्या है, एक स्टेप और। अब ये हमारा केवल एक ही स्टेप बचा, यहाँ केवल एक ही चिन्ह है, वो है गुणा। तो जब कोई चिन्ह नहीं था हम केवल गुणा करेंगे। तो 405 में 3 से गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। 3 × 15, यहाँ 5 आ जाएगा, और 3 का जब 0 में गुणा कराएंगे 0 आएगा, और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फिर 3 × 4 = 12, यानी 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। चलिए, तो ये 1215 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए अब ये जो बड़ा ब्रेकेट लगा था ये भी हट गया है। क्यों हटा? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी हमारा कैलकुलेशन, जो भी हल था वो हो गया है, इसलिए ये भी अपने आप हट गया। तो कोई भी ब्रेकेट तब हटता है जब उसके अंदर जो कैलकुलेशन है, जो भी हल है, सोल्यूशन है, वो हो जाएगा, तो वो ब्रेकेट अपने आप हट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये छोटे ब्रेकेट के अंदर इतना था कैलकुलेशन, ये जब हो गया यहाँ पे 11 में से 2 गया, फाइनल कैलकुलेशन 9 आया, तो ये छोटा ब्रेकेट गायब हो गया। और यहाँ 3 और ब्रेकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं था। जब किसी संख्या और ब्रेकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा? गुणा। तो यहाँ 3 के बाद में कौन सा चिन्ह आ गया? गुणा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ 4 और मझले ब्रेकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो यहाँ भी 4 और मझले ब्रेकेट के अंदर यहाँ देखिए गुणा आ गया। ठीक है, बाकी तो सब कुछ नियम के अनुसार ही हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं यहाँ साइड में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए
जैसे 5 ब्रैकेट के अंदर 28 भागे 7 प्लस मझला ब्रैकेट 35 भागे 5 35 भागे 5 प्लस 4 प्लस 7 माइनस 2, ये है ये। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए एक होता है, एक और चिन्ह लगता है उसमें, उसको बार बोलते हैं, वेनुकुलम बार उसको बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जैसे हम इस पे लगा दे रहे हैं, ठीक, ये बार, ये जो लाइन है जिन जिन संख्याओं के ऊपर होगी, इसका मतलब उस कैलकुलेशन को हमको सबसे पहले करना है, सबसे पहले वही कैलकुलेशन होगा। इसको बोलते हैं वेनिकुलम बार, ठीक ना, वेनिकुलम बार। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं इसमें गलती हो जाता है। जिन दो संख्याओं के बीच या तीन संख्याओं के बीच ये बार लगा होगा, ऊपर ऐसे लाइन खींचा होगा, यानी उनका उन संख्याओं का कैलकुलेशन सबसे पहले करना है, सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और 8 है तो 28 भागे 7, बाकी जो जैसा है उसको एज इट इज वैसे लिख देंगे, प्लस ये मंझला ब्रैकेट, फिर ये छोटे ब्रैकेट के अंदर 35 भागे 5, ठीक, प्लस 4। और मैं नियम के अनुसार क्या बताऊँ, सबसे पहले जिन संख्याओं के ऊपर ये बार लगा होगा सबसे पहले उनका ही सलूशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले इनका सलूशन करेंगे हम लोग। तो 7 माइनस 2, वैसे तो यहाँ प्लस माइनस में सबसे पहले प्लस करना चाहिए नियम के अनुसार, मैं लिखवाया हूँ जो, सबसे पहले जोड़ने के टाइम सबसे पहले जोड़ेंगे, लेकिन ये वेनिकुलम बार है, ये जिस पर लगा होगा सबसे पहले उसका ही कैलकुलेशन होगा, सबको छोड़ करके सबसे पहले उसी का कैलकुलेशन होगा, ब्रैकेट से पहले भी उसी का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5। चलिए ये मंझला ब्रैकेट है इसके बाद, और ये देखिए ये बार वाला कैलकुलेशन हो गया तो ये बार हट गया अपने आप, ठीक है। आगे जो जैसा उसको ऐसे लिख देंगे, भाग्य 7 प्लस यहाँ मंझला ब्रैकेट। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, वेनिकुलम बार हो गया तो अब देखेंगे यहाँ छोटा ब्रैकेट कहाँ है। सबसे पहले नियम के अनुसार हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट में क्या है, 35 में 5 से भाग करना है, तो छोटा ब्रैकेट यही है। तो भाग करना तो भाग कर दीजिए, तो 35 में 5 से भाग करेंगे तो ये भाग कितना आ जाएगा 7। अब ये जो छोटा ब्रैकेट ये हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन था, जो भी हल था वो हो गया, तो ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हट गया, और 35 में 5 से भाग किए तो ये आ गया 7, और ये अब प्लस में 4 बचा है, ठीक है, और प्लस में 5, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ 5 है, फिर ब्रैकेट, फिर ये 28 यानी 28 भागे 7 है, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये मंझला ब्रैकेट बचा है, छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया नियम के अनुसार। छोटे ब्रैकेट के बाद किसको देखते हैं हम लोग, मंझला ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट ये रहा, ये मंझला ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक ये मंझला ब्रैकेट। इसके अंतर्गत क्या लिखा गया, 7 प्लस 4 प्लस 5, यानी सारी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि सबके बीच कौन सा चिन्ह लगा हुआ, प्लस का। तो जोड़ना है तो हम सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब देखिए ये जो मंझला ब्रैकेट ये गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन जो भी हल था वो हो गया है, तो ये ब्रैकेट जो होगा अपने आप हट जाएगा, हट गया। अब बचा हमारा केवल बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसके अंतर्गत देखेंगे, चिन्हों को हल करने का क्रम क्या था हमारे, ये नियम के अनुसार था, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो इसमें कौन कौन सा चिन्ह है, भाग का है और प्लस का है। तो भाग और प्लस में सबसे पहले भाग का देखा जाएगा,
सबसे पहले क्या किया जाएगा बॉड मास के अनुसार भाग। तो भाग यानी 28 में 7 से भाग करना है। जब 28 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 7 चौके 28, 4 बार गया। और ये बीच में प्लस में 16। ठीक है, यहाँ देखिए 28 में 7 से भाग करना, 7 चौके 28, यहाँ 4 आ जाएगा, ये प्लस था और ये 16। ठीक है, आगे ये देखिए 5 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अच्छा, 5 और ब्रैकेट के बीच में जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच चिन्ह क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, चिन्ह गुणा होगा। ठीक है, चिन्ह लगा दिए। अब ये देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस में 16 है, यानी 16 में 4 को जोड़ना है, 4 और 16 को जोड़ना है। तो 16 में जब हम 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए ये बड़ा ब्रैकेट भी हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कैलकुलेशन जो हल था वो हो गया है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, और ये 5 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं था तो यहाँ हो जाएगा गुणा। ठीक है, अब देखिए अब 5 का 20 में गुणा कराना है, तो जब 5 में 20 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20 पंजे 100। ठीक, ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बॉड मास का नियम काम करता है। ठीक है, नियम क्या है, बॉड मास का मतलब सबसे पहले BODMAS यानी बॉड मास। इसमें होता क्या है, बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 4 हो जाएंगे अगर हम इस बार को सम्मिलित कर लें तो, वेनिकुलम बार को। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं 3 ही होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक, इसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, ये वाला जो इस तरीके से बनता है धनुष की तरह, और सबसे लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट, ये वाला। और जैसे ये ब्रैकेट लिखा गया, सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। इसको हल करने का क्रम भी यही है, यानी सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट देखेंगे, उसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी हल होगा उसको हल करेंगे। इसके बाद जब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा वो हट जाएगा, तब हम मझला ब्रैकेट देखेंगे। ठीक, और जब मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा, तब हम देखेंगे बड़ा ब्रैकेट। ठीक, चलिए ब्रैकेट का तो यही क्रम है हल करने का, कि पहले छोटा, फिर छोटा हल हो गया तो मझला, मझला हल हो जाएगा तो बड़ा। चिन्ह का क्या है, बॉड मास के अनुसार बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के, छोटा, मझला, बड़ा। पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। आगे हमारा ओ, बॉड मास में BO है। ओ का मतलब यहाँ हमारा क्या है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का। तो का मतलब चिन्ह क्या समझा जाता है, गुणा। जहां भी का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा उसका मतलब वहां मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह आएगा। ठीक, ये है। इस पे हम लोग अभी एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, आगे करेंगे, मतलब कर रहे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ डी का मतलब समझ लीजिए, डी का मतलब होगा डिवाइड। डिवाइड यानी भाग, यानी पहले ऑफ को देखेंगे, का को, अगर का नहीं होगा तो उसके बाद फिर भाग को देखेंगे। सबसे पहले भाग का चिन्ह, डी का मतलब डिवाइड। ठीक, फिर इसके बाद यम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, यानी गुणे वाला चिन्ह देखेंगे। कब, भाग के बाद, पहले भाग फिर गुणा, फिर गुणा हो जाएगा तो उसके बाद ए का मतलब ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। ठीक, ऐड मतलब जोड़ना। जोड़ना यानी प्लस का चिन्ह होगा। जब भाग देखेंगे, भाग हो जाएगा तो फिर गुणा करेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणे के बाद जोड़ेंगे। यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, यानी घटाना। घटाना होता है, घटाना यानी माइनस करना। ठीक, उस नियम पर, जो उपरोक्त नियम लिखा गया है बॉड मास का जो नियम है, इसी पे ये 2 एग्जाम्पल करवाया हूँ। एक आध 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ऑफ पे, का पे देख लेते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे 25, जैसे यहाँ देख लेते हैं 25, और यहाँ हो जाएगा 84 भागे 4, 4 नहीं कर ले 16 कर लेते हैं, और यहाँ प्लस छोटा ब्रैकेट, फिर 42
और का 2 फिर भागे 7, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा। फिर यहाँ मझला और ये बड़ा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया हूँ इसलिए, ताकि जो नियम लिखा हूँ उस नियम के प्रयोग से हम लोग, ऑडमॉस के नियम के प्रयोग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सलूशन इसका। तो यहाँ देखिए 25 है, ठीक है। तो इसको हम जैसे का तैसे है वैसे लिख देंगे। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 84 है, 84 लिखेंगे। फिर भाग का चिन्ह, फिर भाग का चिन्ह, 16 प्लस ये महिला ब्रैकेट। नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वेनिकुलम बार, यानी सबसे पहले ये जो बार लगा इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो ये जो जैसे लिखा गया है उसको ऐसे लिख देंगे, 42 का, फिर 2, फिर भाग का चिन्ह, फिर 7। वैसे ये किसी किसी बुक में मिलता है, कहीं कहीं क्वेश्चन मिलता है इस तरीके का, लेकिन आप लोग इसको जानते रहिए कि सबसे पहले अगर ये बार कहीं दिखा तो सबसे पहले इसी का सलूशन किया जाएगा। चलिए फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ 24। बाकी जो संख्याएं जैसे जहाँ लिखी है उसको वैसे वहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, ये 3 और 4 प्लस में है तो यानी दोनों को जोड़ना है। तो 3 में हम 4 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 24 था, 24 लिखेंगे, माइनस था तो माइनस लगाएं। अब पहले ये जो प्लस लगा है यानी पेनिकुलम बार लगा, पहले इसको करेंगे। 4 3 7, नियम के अनुसार भी प्लस माइनस पहले माइनस किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तब भी पहले हम यही करते, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। आगे इसके बाद क्या बताया था मैं, अब देखिए, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, छोटा ब्रैकेट। बारडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या देखेंगे, छोटा ब्रैकेट। देखिए उसको नियम ही बगल में कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। नियम के अनुसार सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। उसमें भी सबसे पहले किसका होगा, छोटा ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग किसका देखेंगे, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। चलिए छोटा ब्रैकेट देखते हैं। देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ है, ये बाकी जो संख्याएं जैसे जहाँ है उसको वैसे वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ 25 है, भागे यहाँ हो गया 84, भागे 16, और यहाँ प्लस, फिर ये मझला ब्रैकेट, फिर ये छोटा ब्रैकेट। इसके अंतर्गत जो भी संख्या है उसका सलूशन हम लोग करेंगे। इस पर भी मैं एक चीज़ बताया हूँ कि छोटा ब्रैकेट तो हल करेंगे सबसे पहले, लेकिन इसमें भी अब चिन्ह का क्रम आता है। ब्रैकेट था, इसके बाद क्या था, ऑफ। ऑफ मतलब का, यानी छोटे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो मिल गया कि सबसे पहले छोटा वाला करना है, लेकिन अब इसके अंतर्गत कौन सा चिन्ह पहले सोल्यूशन करेंगे इसका भी ध्यान देना है। तो ब्रैकेट के बाद आता है बी ओ, है ना, तो ओ का मतलब ऑफ यानी का, इसको हल करेंगे। यानी यहाँ लिखा 42 तो 42 लिख देंगे। अब का मतलब मैं क्या बताया था, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणे का चिन्ह, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाइए, ठीक। अब ये हो जाएगा 2, ये भागे 7, ठीक, प्लस हो जाएगा ये 24 माइनस 7। बाकी जो जैसा वैसे उसको लिख देंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब यही का वाला सॉल्व करेंगे हम लोग, का वाला, ये जो फाइनल हो जाएगा इसके बाद भाग को करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं। 25, और ये जो जैसा इसको ऐसे लिख देंगे, 84 भागे 16 प्लस। अब यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का वाला सोल्यूशन करेंगे। का वाला सोल्यूशन ये इतना है, तो यानी 42 में किससे गुणा करना है, 2 से। किससे गुणा करना है, 2 से, ठीक है। तो 42 का 2 बार गुणा कराएंगे जब हम, तो 42 दूना हो जाएगा 84। या आप लोग जैसे गुणा कर पाएँ, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 ना हो जाएगा। पहले हम लोग का वाला किए नियम के अनुसार। फिर यहाँ बीच में चिन्ह किसका लगा, भाग का, ठीक है। भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिखा है 7। अभी देखिए ये सब कुछ छोटे ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। अब ये ब्रैकेट क्यों नहीं हटा, क्योंकि अभी इसके अंतर्गत सलूशन कैलकुलेशन बचा है, ठीक। चलिए
इसके अंतर्गत हल करना है, इसलिए ये छोटा ब्रैकेट अभी भी है। बाकी जो जैसा है उसको ऐसा लिख दीजिए। ठीक, चलिए आगे। ये 25 और ये फिर 84, ये भाग्य 16 प्लस, फिर यहाँ देखिए। अब देखिए फिर ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो छोटे ब्रैकेट में एक ही चिन्ह है और वो है भाग का, तो हम लोग भाग ही करेंगे। तो 84 में 7 से भाग करना है, 84 में इसमें 7 से भाग करना, तो 7 से भाग करिए। आपको भाग अगर पता होगा तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 एक के 7 जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 14 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। यानी जब 84 में 7 से भाग करेंगे, 84 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट छोटा वाला जो था ये हट गया, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन, जो भी सोल्यूशन था वो हो गया। अब ये प्लस में क्या है, चलिए प्लस है और 24 है और माइनस में 7 है। ठीक है, चलिए अब देखिए नियम के अनुसार, बार्नमास के अनुसार, अब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तो हल हो गया। अब हम किसको हल करते हैं, मझला ब्रैकेट। ठीक है, मीडियन ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अब देखेंगे मझला ब्रैकेट, यानी मझला ब्रैकेट ये बचा। ठीक, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब देखेंगे मझला ब्रैकेट। तो जो संख्याएं बाकी जैसे लिखी उसको वैसे लिख देंगे। ये 84 है, ये भागे 16 है और ये प्लस। तो मझले ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चिन्ह का क्रम क्या है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो यहाँ तो भाग और गुणे का चिन्ह है नहीं, तो बचा हमारा प्लस और माइनस का, और प्लस माइनस में सबसे पहले प्लस किया जाएगा। यानी 12 प्लस 24 है, तो यानी 12 में 24 को जोड़ना है, 24 और 12 को जोड़ना है। तो 12 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 6, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, वैसे भी 36 आएगा। ठीक, तो 12 में 24 जोड़ेंगे आ जाएगा 36, और ये माइनस में क्या है, 7। ठीक, अभी ये मझला ब्रैकेट रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सलूशन बचा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 25, ये 84 भागे ये 16 है। अब देखिए प्लस, अब यहाँ देखिए 36 माइनस 7। अब 36 और 7 ये मझले ब्रैकेट में है, इनके बीच में केवल एक ही चिन्ह है और वो है माइनस का, यानी 36 में से हमको 7 घटाना है। 36 में से 7 क्या करना है, घटाना है। तो 36 में से हम जब 7 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29। क्या आ जाएगा, 29। ठीक है, अब ये जो मझला ब्रैकेट है, ये जो मझला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी सोल्यूशन था, जो भी कैलकुलेशन था वो हल हो गया है, तो ये ब्रैकेट हट गया और कैलकुलेशन सोल्यूशन इसका कितना आ गया, 29। ठीक है, ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब हमारा मझला ब्रैकेट जो था उसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन था वो हो गया है, जो भी हल था वो हो गया। अब बचा बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट ये रहा। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चिन्ह क्या हल करेंगे, भाग, फिर क्या उसके बाद हल करते हैं, गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ तो केवल भाग और प्लस का है, तो इन दोनों में सबसे पहले हम भाग को करेंगे। क्या करेंगे, भाग वाला चिन्ह। तो 84 में 16 से भाग करना है, ये 84 में किससे भाग करना, 16 से। तो 16 का अगर टेबल यानी पहाड़ा याद होगा तो आपका भाग बड़े आराम से हो जाएगा। तो 16 से 84 में भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि भाग और प्लस में सबसे पहले हमारा भाग किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ 16 के टेबल में 84 तो आता नहीं है, यानी ये जो 84 है ये 16 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग भाग के चिन्ह को और कैसे प्रदर्शित करते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ये 84 में 16 से भाग करना है तो इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। भाग का जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है बटा। क्या होता है, बटा, यानी 84 बटे 16 हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो भाग का चिन्ह है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बटा, और ये 16 इसकी क्या आ जाएगा, बटे में। बटे का मतलब भी भाग होता है, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 29। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए बटे वाला सलूशन अभी मैं आप लोग को नहीं बताया हूँ, लेकिन यहाँ अब आ गया है,
क्वेश्चन एग्जाम्पल अपने मन से बनाया हूँ, तो इसको देख लीजिए। बाकी जब मैं भिन्न वाला यानी फ्रैक्शन वाला वीडियो डालूंगा तो वहाँ से आप समझ लेंगे, बाकी यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा। चलिए, तो ये जो भाग का चिन्ह है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ बटा। तो 84 भागे 16 था, 84 बटे क्या आ गया 16, यानी 16 से भाग करना तो 16 यहाँ इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ देखिए कोई भी संख्या हो उसका बटे में यानी अपान में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 29 है, इसका अपान में 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे 1 कर दिए। अब जो भिन्न है ये फ्रैक्शन है यानी अंश बटा हर, यानी नोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर, तो इसको हम भिन्न बोलते हैं। सम्मिलित रूप से पूरे को क्या बोलेंगे, भिन्न। यानी 84 बटे 16 एक क्या है, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है ये, ठीक। तो ये पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न, और दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस का। यानी ये दो भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं। इस तरीके क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला 16 और 1 का हम लोग लासा लेते हैं। क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। तो लासा अगर आप लोग लेना जानते होंगे तो लासा 16 और 1 का हो जाएगा 16, 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन। ये जो हर है नीचे जो होता है इससे इसमें भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग। तो 16 में अगर 16 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, 16 में 16 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, और जो यहाँ जो ऊपर रहता है यानी अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं 84, ठीक। अब बीच में जो चिन्ह होगा उसको लगा देंगे, ठीक है। यानी 16 से 16 में भाग करेंगे, 1 आया तो 1 को यहाँ लिख दिए। अब ऊपर वाले से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर बीच में जो चिन्ह लगा उसको लगा देंगे। फिर 1 से फिर वही काम करना, 16 में भाग करेंगे। तो जब हम 1 से 16 में भाग करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 16 ही आएगा। 1 से 16 में भाग करेंगे 16 बार जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई फिर इसके अंश से करेंगे यानी ऊपर वाले से 29। ये एग्जाम्पल मैं अपने मन से बनाया हूँ, इसलिए इसका कैलकुलेशन यहाँ इस तरीके से बन रहा है। जब क्वेश्चन आपका आएगा तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन यहाँ आसान हो, यानी इस तरीके से बटे में ना बने, ठीक है। चलिए आगे जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। 25 भागी ये 84 और 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 84, और फिर यहाँ देखिए 16 और 29 का गुणा करवाना है, यानी 16 गुणे 29 करना है। चलिए, तो जब हम 16 और 29 का गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 464। क्या आ जाएगा, 464, ठीक है। आप लोग गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, 464 ही आएगा। और फिर यहाँ 16 बटे में 16, बटे में 16 रहेगा। अब करना क्या है हमको, ये 84 प्लस 464 यानी 84 और 64 को क्या करना है, जोड़ना है। 84 और 64 को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे। इकाई अंक इसका यानी 4 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, ठीक। और ये हो जाएगा 4 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, फिर 8 और 6 को जोड़ देंगे हो जाएगा 14, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और 4 और कैरी 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 548 आ जाएगा। और बटे में जो है वही रहेगा, यानी 16 16 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ तो ब्रैकेट हटा देना चाहिए था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन बचा वो हो गया, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में भी हटा सकते हैं, हालांकि नियम के अनुसार ये ब्रैकेट यहाँ हट जाता, ठीक है। लेकिन ये बटे में आया इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये 25, अब इस 25 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ गुणा समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा गुणे का, और यहाँ है 548 बटे में 16 है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये जो 25 ये हमेशा यहाँ ऊपर गुणा करता है, ठीक, क्योंकि इसका अपान में हम ऐसे 1 लिख सकते हैं। चलिए, तो अब होगा क्या हमारा, अब यानी 25 और 548 का क्या कराना है, गुणा कराना है। यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर में होगा। ये जब मैं भिन्न यानी फ्रैक्शन का वीडियो बनाऊंगा उस पर डालूंगा तो उस पर आप लोग समझ जाएंगे। हालांकि यहाँ कैलकुलेशन छोटा सा आ गया है तो इसको कर लेते हैं। चलिए, तो 25 और 548 का आपस में गुणा कराना है, और ये बटे में इसके क्या 16 है, तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 और गुणे में 548 ये करना है। यानी 548 में जब हम 25 का गुणा कराएंगे, 25 में जब हम 548 का गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका जब गुणा होगा तो आ जाएगा 13,700। कितना आ जाएगा, 13,700। और बटे में ये 16 है तो 16 रहेगा, 16 और 1 का गुणा कराएंगे 16 ही आएगा, तो ये बटे में क्या रहेगा, 16 ही रहेगा, ठीक है।
तो आप यही उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप काटना चाहें, इसको भाग करना चाहें, 16 से इसको काट सकते हैं, लेकिन यही उत्तर लिख दीजिए, ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक, ये भी आपका सही होगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल जो ये क्वेश्चन का था, मेरा मतलब क्या था, नियम समझाना और नियम पे इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वो कैसे लगेंगे, तो जो नियम है उसी के अनुसार ये एग्जाम्पल में बनाया था। लेकिन यहाँ 16 आ गया था, जो कि 16 के टेबल में यानी 16 के पार्ट में 84 नहीं आता था, तो इसको हमको यहाँ बटे में करना पड़ा। ठीक, क्योंकि भाग का मतलब बटा भी होता है। तो इस नियम पे ये जो क्वेश्चन है वो लगा हुआ है इतना पूरा, बॉड माउस के नियम पे। और यहाँ हमारा 13,700 बटे 16 फाइनल उत्तर आया है। इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल और हम समझते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए पहला देखते हैं इसको, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 24 भागे 40 प्लस यहाँ हो जाएगा 32 गुणे 36 भागे 18 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले नियम के अनुसार इसमें हम छोटे ब्रैकेट को देखेंगे और छोटा ब्रैकेट हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये 24 है, तो ये हो जाएगा 24, ये बड़ा ब्रैकेट। फिर यहाँ देखिए जो जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग यही ब्रैकेट देखेंगे, 48 भागे 6 प्लस, फिर यहाँ मंझला ब्रैकेट। फिर देखिए अब ये छोटा ब्रैकेट यही है, इसके अंतर्गत जो भी हल है उसको हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चिन्ह है, गुणे का और भाग का। तो गुणे भाग में सबसे पहले किसका चिन्ह देखा जाएगा, चिन्ह के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग किया जाता है। यानी ये जो 32 है इसको ऐसे लिख देंगे, 32 गुणे 36, पहले भाग वाला देखेंगे। यानी 36 में 18 से क्या किया जा रहा है, भाग। तो यानी सबसे पहले हम लोग नियम के अनुसार क्या करते हैं, भाग करते हैं। 36 में जब 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 18 2 जा 36, यानी 18 से ये दो बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, यहाँ जब 18 36 को यानी 36 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, अभी भी ये छोटा ब्रैकेट जो होगा वो लगेगा, क्योंकि ये पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ इसके अंतर्गत जो था। ठीक, अभी केवल हम भाग किए हैं, और ये प्लस में 3 है और माइनस में 4 है। चलिए मंझला ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ हुआ क्या, छोटा ब्रैकेट ये था, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम भाग वाला चिन्ह हल किए। 18 दूनी 36, यहाँ गुणे का चिन्ह था तो गुणे लगा दिए, और यहाँ 32 था तो 32 लगी। आगे जो है अब 24 को ऐसे लिख देंगे, जो जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे। फिर अभी छोटा ब्रैकेट पे जाएंगे, क्योंकि वो भी हल नहीं हुआ है पूरा। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में एक ही चिन्ह है, और वो है मल्टीप्लाई यानी गुणे का, यानी 32 और 2 का गुणा कराना है। तो 32 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 64। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 तियाँ 6, तब भी 64 आएगा। अब देखिए ये छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी हल था वो हो गया है, तो ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, अपने आप हट गया। अब बचा क्या है, प्लस में 3 और माइनस में 4, और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। हटा कैसे, क्योंकि ये छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन था, जो भी हल था वो हो गया, तो ये ब्रैकेट अपने आप गायब हो जाएगा। तो बचा क्या, ये मंझला ब्रैकेट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो जैसा लिखा उसको ऐसे लिख दीजिए। छोटे ब्रैकेट के बाद क्या देखेंगे, मंझला ब्रैकेट। छोटा तो हो गया, अब मंझला ये देखेंगे। इसके अंतर्गत देखिए दो चिन्ह है, प्लस और माइनस। और प्लस माइनस में बॉड मॉस के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्लस वाला चिन्ह। यानी 64 में 3 को जोड़ना है, यानी 64 में 3 को ऐड करना है। तो 64 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67, यानी 67, यानी 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7, और ये 6, और फिर यहाँ -4 है।
ठीक, अभी भी ये मंझला ब्रैकेट होगा क्योंकि इसके अंतर्गत पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। ये 24 है, 24 हो जाएगा। ये देखिए 48 है यानी 48, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि अभी हमको मंझला ब्रैकेट केवल हल करना है। जब तक मंझला पूरा हल नहीं हो जाएगा तब तक बड़े ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो जैसे लिखा होगा उसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 67 यानी 67 में से 4 यानी 4 को माइनस करना है, यहाँ बीच में प्लस लगा है। तो इस 67 में से जब 4 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा 63 यानी 63। अब ये देखिए, ये मंझला ब्रैकेट जो लगा था ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन था, जो भी हल था वो सॉल्व हो गया, तो ये मंझला ब्रैकेट हट गया। ठीक, ये गायब हो गया। देखिए ये ब्रैकेट हट गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी था वो हल हो गया। आगे देखिए, ये है 24, ये देखिए 48। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होगा क्या, हालांकि यहाँ हमको डिवाइड करना था, कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, प्लस 63। अब इसमें देखिए 24। अब यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, मंझला गायब, तो भाग और प्लस का चिन्ह है यानी गुणे और भाग का चिन्ह है। तो इसमें सबसे पहले हम चिन्ह के अनुसार सबसे पहले भाग करेंगे। तो 48 में यानी 48 में 6 से भाग करना है, 48 में 6 से भाग करना, डिवाइड करना है, यानी 48 को 6 से भाग करना है। तो 48 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से कितनी बार जाएगा, 8 बार में। कितनी बार में, 8 बार। 6 8 48 यानी 6 8 जा 48, ये भाग हो गया। 48 में 6 से भाग किए, 8 आ गया, प्लस लगा, प्लस लगाइए, ये 63 यानी 63 63 करिए। ठीक है, चलिए आगे, ये 24 लिख दीजिए। फिर ये देखिए 24 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखिए आगे। अब ये देखिए 8 और प्लस 63 लिखा, मतलब एक ही चिन्ह और वो प्लस का, इसका मतलब दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ देंगे। 8 और 3 हो जाएगा 11, कैरी 1 आ जाएगा 6, और कैरी 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत जो था बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत वो हल हो गया, 71 आ गया दोनों का जोड़, तो ये बड़ा ब्रैकेट भी हट गया। तो अब हमको करना क्या है, इस 24 और 71 का क्या कराना है, गुणा कराना है। ठीक है, तो 24 और 71 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1704। आप लोग गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, 1704 ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बार्ड मास का जो नियम है, यानी बार्ड मास का जो नियम है उसके अनुसार ये हम कुछ एग्जाम्पल समझे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, आप लोग नियम एक बार वीडियो दोबारा देखें अगर कम समझ आया हो तो, और वहाँ नियम को पहले ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ये कैलकुलेशन देखेंगे, तो आपको पक्का है कि समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सबसे पहले अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। धन्यवाद।